अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मौलाना अब्दुल्ला सालिम चतुर्वेदी का बयान है। बयान का मौजू काफिर किसे कहते हैं। तो आप लोग इस बयान को सुनिए। मिलते हैं आखिरी वीडियो पे। काफिर लोग समझते हैं कि हमको काफिर कह रहा हिंदू। काफिर मीन से इनकार करने वाला, गाली नहीं है। मैं हर जगह अपने बयान में कहता हूं काफिर गाली नहीं। काफिर का मतलब इनकार करने वाला। किसका? किसी भी एक चीज का। उमूमन हिंदुओं को काफिर इसलिए कहा जाता चूंकि वो किसका इनकार करते? नमाज का इनकार करते, ज़कात का इनकार करते, रोजे का इनकार करते, हज का इनकार करते। हालांकि वो इनकार करते हैं लेकिन एंड दीज थिंग्स आर फाउंड देयर बुक, देयर हॉली बुक एंड देयर ऑथेंटिक बुक्स। उनकी बड़ी बड़ी किताबों में नमाज भी है, रोजा भी है, ज़कात भी है, हज भी है। वो अलग बात है कि उनको नहीं बताया जाता। अब जो नई किताबें उनकी आ रही है उन किताबों के अंदर इनका मेंशन नहीं है, पुरानी किताबों के अंदर इनका मेंशन है। पुरानी किताबों के अंदर ये बात बताई गई है। यहाँ तक कि हमारे नबी के बारे में बताया गया। यहाँ तक कि आपको मैंने अभी बयान किया था, यहाँ पे हमने कहा था कि अगर आप मोमिन हैं, सुकून चाहते हैं तो आप क्या करेंगे? आप अल्लाह का जिक्र करेंगे। अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब। हिंदू भाई क्या करेंगे? वहाँ उस पंचायत के मुखिया जी भी थे, तो हमने उनको कहा कि अगर हिंदू भाइयों को शांति चाहिए तो उनको पढ़ना चाहिए कि हेतु ब्रह्मगतिस्तान्ति सत्संगतिर्दान विचारतोषा। अगर कोई मनुष्य इस धरती पर ईश्वर के करीब जाना चाहता है तो वो ईश्वर के नाम का वर्णन करे, जिक्र करे। मुसलमान अल्लाह के करीब जाना चाहता है तो क्या करता है? जिक्र करता है। मस्जिद में बैठता अल्लाह अल्लाह बोलता है, या कलमे की विर्द करता है, या इस्तिग़फ़ार पढ़ता है, या कुरान करीम की तिलावत पढ़ता है, तिलावत करता है। लेकिन ये चीजें कब कामयाब है? जब आपके पास ईमान। मेरे भाइयों, हमें महसूस नहीं होगा इस ईमान के बारे में। इस उम्मत का फिरौन अबू जहल सुमैया रजी अल्लाह ताला अन्हा को पकड़कर उनके दोनों टांगों को ऐसे खूंटा गाड़ देता है। कहां पर? मक्कतुल मुकर्रमा के चौराहे पर। तकरीबन 60,000 लोग थे वहां पर उस वक्त में। अब से तकरीबन 1450 साल पहले की बात है। दोनों ऊंटों को दोनों पैरों को दो ऊंट में दो तरफ बांध दिया ऐसे करके, हाथ भी बांध दिए। और अबू जहल कहता है कि सुमैया, तुमको जान प्यारी है कि ईमान प्यारी? उन्होंने कहा कि अबू जहल, मुझे ईमान प्यारा है, जान प्यारी नहीं है। क्यों? कहा कि तुम पागल हो। आदमी जान बचाने की कोशिश करता है और तुम कह रहे हो कि हमको ईमान प्यारा है, जान प्यारी नहीं है। उन्होंने कहा कि एक जान क्या अबू जहल, अगर अल्लाह मुझे 100 जान अता करे तो मैं हर जान को अल्लाह के लिए, ईमान के लिए कुर्बान करने के लिए तैयार। क्या तुम्हें नहीं पता हमारे नबी ने कहा? सुमैया कहती, देखिए, हालांकि जब आदमी की मौत हो रही हो, जब आदमी को सूली पर लटकाया जा रहा हो तो आदमी की वैसे हवा खराब हो जाती है। लेकिन उन्होंने कहा कि अबू जहल, क्या तुझे नहीं पता? मेरे नबी ने कहा, मेरे नबी ने कहा है कि लोगों, इस जमीन पर अगर तुम्हारे जिस्म के टुकड़े कर दिए जाएं, ऐसे काट दिए जाएं, तुम्हारा मॉब लिंचिंग हो जाए, या तुम्हारे जिस्म को आग में रखकर जला दिया जाए, भस्म कर दिया जाए, या तुम्हें ज़िबा कर दिया जाए, लेकिन कभी भी तुम लोग 3 काम मत करना। एक तो फर्ज नमाजों को जानबूझकर कभी भी तर्क मत करना। दूसरे नंबर पर कभी भी शराब मत पीना। अभी जख्मी साहब ने आपको शराब के ऊपर बहुत अच्छा कलाम पेश किया अपनी मादरी जुबान में। एक शराब मत पीना, नमाज मत छोड़ना, एक शराब मत पीना, और तीसरा
तीसरी जो नसीहत की वो ये की कि अल्लाह के साथ किसी और को शरीक मत करना, यानी अपने ईमान का सौदा मत करना। मैं मर जाऊंगी लेकिन मैं तुम्हारे डर से, तुम्हारे जुल्म से तंग आकर मैं अपने ईमान का सौदा नहीं कर सकती। ए अबू जहल, तुझे जो करना हो तो कर ले। अबू जहल सरदार था, अबू जहल ताकतवर था, मुखिया था। जैसे आजकल हम लोगों के मुखिया का ताकत होता है, एमएलए का ताकत होता है, एमपी का होता है, मिनिस्टर का होता है, चीफ मिनिस्टर का होता है, प्राइम मिनिस्टर का होता है। जिसकी जितनी बड़ी कुर्सी उतनी ही ताकत का नशा होता है। तो वैसे अबू जहल उस वक्त का बादशाह समझिए, ताकतवर। उन्होंने कहा कि अबू सुमैया तुझे डर नहीं लगता? उन्होंने कहा कि मुझे डर की क्या बात है, तो इससे भी और तुझे जो जुल्म करना हो तू कर ले, लेकिन मेरे पास जो दौलत है मैं इस दौलत को कभी भी खोना नहीं चाहती, मैं अपने ईमान को नहीं बेच सकती, तुमको को करना है कर ले। ये जवाब सुनना था कि गुस्से में आ गया, उनकी बेइज्जती हो रही थी। उन्होंने कहा कि लोगों ये नहीं मानेगा, इसको सजा दो। एक ऊंट को इस तरफ चलाता है, एक ऊंट को इस तरफ चलाता है, बीच से उनके जिस्म के दो टुकड़े हो जाते, लेकिन ईमान नहीं बेचती हो। हम लोग इतनी कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं, कोई नहीं देगा। अभी मैं आपके सर पर अगर बंदूक लगा दूं, यूं कहूं कि तुम्हारा नाम क्या, अभी नाम बदल देंगे आप। क्यों? इसलिए कि ईमान कबूल करने में या ईमान की फजीलत, मरने के बाद इसका मकाम और मर्तबा क्या है, ये सब चीजें हम लोगों के नजरों के सामने नहीं। ठीक है, जो होगा होगा। मैं कह रहा हूं ना आपको दो टोक लफ्जों में, अल्लाह के खजाने में कुरेद कर देखिए, टोटल चारों तरफ देखिए अल्लाह के खजाने में। बल्कि अल्लाह से कहिए कि अल्लाह आपके खजाने में ईमान से बड़ी कीमती दौलत है कोई? अल्लाह कहेगा कि कोई कीमती दौलत नहीं। सबसे बड़ी कीमती दौलत ईमान है। ईमान से बड़ी कीमती दौलत अल्लाह के खजाने में नहीं। इसकी कीमत का अंदाजा आपको पता होगा कि जमीन पर एक भी मोमिन अगर बाकी है तो अल्लाह कयामत कायम, अल्लाह तबारक व तआला इस दुनिया के निजाम को चलाएगा, कयामत कायम नहीं होगी। ये एक ईमान की पावर है, एक ईमान वाले की ताकत है। तो मेरे भाइयों, मेरे नौजवानों, क्या नसीहत पेश की आसिया ने, सुमैया ने। आसिया ने भी फिरौन आसिया के जिस्म का क्या किया जानते, लेकिन तब भी उन्होंने अपने ईमान को नहीं बेचा। आज हम लोग तो जनाब कुछ नहीं, ना नाजायज ना जायज कुछ नहीं देखते। पैसा आना चाहिए, कहां से आ रहा है, कैसे आ रहा है, कुछ नहीं। हलाल हराम, अगर आपकी कमाई में नाजायज कमाई है और वो पैसा आप अपने घर में इस्तेमाल करते हैं, रोजी रोटी के तौर पर अपने बच्चों को खिलाते हैं, तो आपके बच्चे के बदन में जो खून बनेगा वो हराम बनेगा, और वो जिस्म कभी भी जन्नत नहीं जा सकता जिस जिस्म की उसकी परवरिश हराम ग़िज़ा से की गई हो। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, ला यदखुलुल जन्नत जसदुन गुज़िया बिल हराम। बेईमानी करके अगर आपने अपने बच्चों की तरबियत की, सूद के पैसों से आपने अगर अपने बच्चों की तरबियत की, मेरी आदत है हक बात बोलने से हम कभी चूकते और टूकते नहीं हैं। किसी भी भारत के किसी भी इलाके में हो, हक बात है तो कह देना चाहिए, हक बात को छिपानी नहीं चाहिए। अगर आप सूद का कारोबार करते हैं तो अल्लाह से तौबा कीजिए। सूद खाकर आप अपने बच्चों को अगर सही तरबियत करना चाहते हैं, आपका बच्चा अगर किसी अच्छे पोस्ट पर चला जाए लेकिन मरने के बाद वह जन्नत की खुशबू भी नहीं सूंघ सकता, इसलिए कि उसके बॉडी के अंदर जो ब्लड है, जो खून है, वो सब के सब हराम पैसों से उनकी तरबियत और उनकी परवरिश की गई है। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे नौजवानों, इसीलिए हमारी जो औलाद जो होती नाफरमान क्यों होती, कभी कभी हम लोग उनको हराम ग़िज़ाएं खिला देते, हराम रोजी, हराम पैसे कमा कर लेके आते। 10 रुपए कमाइए, 100 रुपए कमाइए, लेकिन हलाल कमाइए,
हलाल रोज़ी से अपने बच्चों की तरबियत कीजिए, अपने घर के अंदर में खैर व बरकत अल्लाह तबारक व तआला अता करेंगे। लेकिन इन चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए। ये जलसा कभी कामयाब होगा। हमारा बच्चा कितना पीता बताइए? शराब पीते, शराब तो नहीं बंद हो गए, लेकिन वो कोरेक्स, वो भी शराब के ज़मरे में कोरेक्स पीते, वो टैबलेट लेते हैं, सोलेसन सूंघते हैं हमारे बच्चे। किस लिए? अल्लाह ने इसलिए जवानी दी है मेरे नौजवानों, इसलिए जवानी दी है। हमारा जवान तबका यहाँ बैठा है, मेरे ख्याल से 15 साल से 25 साल तक के लोग भी यहाँ पर हैं। क्या आपको पता है हजरत अली कब होशियार हो गए थे? 12-13 साल की उम्र में सच्चे पक्के मुसलमान बन गए थे। उमर फारूक 26 साल की उम्र में, उस्मान जिन्नूरैन 20 साल की उम्र में, हजरत अबू बकर सिद्दीक 36 साल की उम्र में। ये राजा ताहिर को लोहे के चने चापने पर मजबूर किया था। कब? ये वादी सिंध में वो मोहम्मद बिन कासिम अस्सक़फ़ी रहमतुल्लाहि अलैह 17 साल का जवान, अंदर से ईमान है, ताकत है, किसी से फिर डरता नहीं है। उम्र कितनी है? 17 साल। इमाम मालिक मक्का के जस्टिस बन गए थे 17 साल की उम्र में। अब्दुल्ला इब्न अब्बास 16 साल की उम्र में कुरान के तफसीर का इमाम बन चुके थे। हाँ तो दोस्तों, आपको बयान कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताइए। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर किसी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।